मैडम साहब की दीदी आई हैं राखी के लिए। आ गई हराम का खाने। कह दे इसे घर पे कोई नहीं है और भेज यहाँ से। लेकिन मैडम। कहा ना भेज दे इसे। अगले 2 मिनट में मुझे ये यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। जी मैम। मैम घर पे कोई नहीं है। लेकिन भैया तो कह रहे थे कि राखी के दिन वो घर पर ही होंगे। गार्ड भैया, आप मेरी एक बार भैया या भाभी से फोन पर बात करवा दो। मेरे फोन की ना बैटरी खत्म हो गई है। मैडम वो बाहर गए हैं ज़रूरी काम के लिए, और बार बार अगर फ़ोन करते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं मैडम वो। फिर मैं यहीं उनका इंतजार कर लेती हूँ। मैडम वो 2-3 दिन के लिए गए हैं, तो इसीलिए आप ऐसा कीजिए, आप अभी घर पर चले जाइए और फिर जब वो आ जाएंगे फिर आप लौट आना। ये गई क्यों नहीं अभी तक? भेज इसे फटाफट। जी आइए मैडम, मैं आपके लिए ऑटो करवा देता हूँ। नहीं भैया, मैं चली जाऊंगी। शुक्र है बला टली। सुमन, ये यहाँ क्या कर रही है? सुमन, भैया, तुम यहाँ बाहर क्यों बैठी है? अंदर नहीं गई? गार्ड भैया बता रहे थे कि आप और भाभी किसी जरूरी काम से बाहर गए हो और कुछ दिन बाद आओगे। भाभी कहाँ है? वो भी तो आपके साथ गई थी ना? उसने ऐसा कहा? चल। तूने इसे ऐसा क्यों कहा कि हम लोग बाहर गए हुए हैं? सर मैडम ने मुझे कहा था ऐसा कहने के लिए। पूजा, पूजा। मैं तुम्हारा ही वेट कर रही थी। जल्दी से फ्रेश हो जाओ, रोहन भी आता ही होगा। हाँ रमेश, साहब मैडम के भाई आए हैं। उसे वापस भेज दे और कह दे कि घर में कोई नहीं है। ठीक है साहब। तुमने गार्ड को रोहन को वापस भेजने के लिए क्यों बोला? उसे कहो रोहन को ऊपर भेजे। नहीं बोलूंगा, और आज के बाद तेरा भाई इस घर में आना भी नहीं चाहिए। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, वो कौन सा रोज रोज आता है? आज राखी है तो आया है और तुमने उसे वापस भेज दिया। सुमन भी तो राखी बांधने ही आई थी ना। इंसानियत नाम की चीज तुझमें है या नहीं? आज राखी के दिन तूने एक बहन को उसके भाई से मिलने के लिए रोक दिया। इतनी गर्मी में तूने इसे बाहर धक्के खाने के लिए छोड़ दिया। मैं मानता हूं कि तुझे इसका घर आना पसंद नहीं है, लेकिन तुम इस हद तक गिर जाओगी ये मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था। हद तो ये करती है, हर बार राखी पे सस्ता सा मिठाई का डब्बा और 50 रुपए की राखी उठा के ले आती है, और बदले में यहाँ से महंगे महंगे गिफ्ट्स लेकर जाती है। यही तो सोच है तेरी। ये महंगे गिफ्ट्स के लिए नहीं, ये अपने भाई से मिलने के लिए आती है। अगर मैं इसे कुछ ना भी दूं ना, तो भी ये बदले में मुझसे कुछ नहीं मांगेगी। भाभी, मैं हर साल एक छोटी सी उम्मीद पे यहाँ आती हूँ कि अपने भाई की कलाई पर राखी बांध सकूँ। अक्सर भाई बहन का प्यार वक्त और जिम्मेदारी के साथ साथ कम होता जाता है, लेकिन मैं अपने भाई के साथ अपना रिश्ता मजबूत रख सकूं, बस इसीलिए यहाँ आती हूँ। ये गिफ्ट्स के लिए नहीं, ये सिर्फ ये चाहती है कि इसका भाई इसके साथ टाइम स्पेंड करे, बचपन की यादों को ताज़ा करे। लेकिन तू हमारे रिश्ते को समझ ही नहीं पाई, या फिर यूं कहूँ कि तू इस रिश्ते को समझना ही नहीं चाहती। हर कोई तेरी तरह लालची नहीं होता। जिनके मन में प्यार होता है ना, वो इंसान का साथ मांगते हैं, महंगी गिफ्ट्स नहीं। तुम ना पहले रोहन को बुलाओ, वो बेचारा बाहर गर्मी में सड़ रहा होगा। रोहन अभी आया ही नहीं है। मतलब गार्ड को मैंने ही कहा था ऐसा बोलने के लिए। अब एक काम तो मेरे कहने पे भी करियो। जी सर। मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो कॉल करियो और कहना कि मैडम के भाई आए हैं। अपने भाई की तो गर्मी तुझसे सहन नहीं हो रही, और मेरी बहन को तूने धक्के खाने के लिए बाहर छोड़ दिया। अब पता चला कैसा लगता है। हाँ रोहन, कैसा है? बढ़िया जीजू। अच्छा मैं घर के लिए निकल गया हूँ, बस आधे घंटे में पहुँच जाऊँगा। अच्छा तुझसे एक बात पूछनी थी। हाँ बोलो। तेरी बहन ने आज मेरी बहन को घर पर आने से रोक दिया, क्योंकि इसे लगता है कि मेरी बहन यहाँ पर महंगे गिफ्ट्स के लिए आती है। इसलिए अगर ये मेरी बहन को यहाँ नहीं आने देगी, तो मैं भी इसके भाई को यहाँ नहीं आने दूंगा। मैं बस तुझसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मेरा डिसीजन सही है? मेरी बात करवाना दीदी से। वो सुन रही है, बोलो। दीदी सिर्फ इतना कहूँगा कि अगर मेरी वाइफ नेहा आपके साथ ऐसा करती रक्षाबंधन पे,
जो आज आपने सुमन के साथ किया है, क्या तब भी आपकी नज़रों में नेहा सही होती?